दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ आपसे बात करता हूँ कोई न कोई विशिष्ट जन्म कुंडली पर या कोई न कोई विशिष्ट ज्योतिषीय विषय पे। आज का विषय है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग जैसा कि अर्थ से ही, जैसा कि शब्द से ही अर्थ निकलता है कि राजयोग है लेकिन विपरीत तरीके से बना है। आज विपरीत राजयोग क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे। हम समझेंगे कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है, विपरीत राजयोग के फल क्या होते हैं और विपरीत राजयोग कई तरीके का होता है। शास्त्रीय ग्रंथों में उसका उल्लेख कहाँ कहाँ है, क्या अन्य नाम से भी हम इस विपरीत राजयोग को जानते हैं। इन सब बातों की हम ज्योतिषीय चर्चा करने वाले हैं आज के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। विपरीत राजयोग क्या है? यह प्रश्न है कि विपरीत राजयोग आखिर है क्या। एक ऐसा राजयोग जो देखने से तो लगता है कि यह योग नहीं है, ऐसा योग वाला व्यक्ति अच्छा नहीं करने वाला है, यह खराब करने वाला है, और जब ज्योतिषीय गहराई न हो तो व्यक्ति यह कह सकता है कि आप तो कुछ भी नहीं करने वाले। ज्योतिष में 3 भाव होते हैं जिनको हम त्रिक भाव कहते हैं। आइए आपको हम बताएं कि त्रिक भाव कहते किसको हैं। त्रिक भाव में 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव को त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव को अशुभ भाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो 6ठा भाव है वह शत्रु का भाव है, वह रोग का भाव है, वह विपत्तियों का भाव है। उसी तरह से जो 8वां भाव है वह भाव मृत्यु का भाव कहते हैं, वह भाव पाताल भाव कहते हैं, वह कठिनाइयों का भाव है, वह भाव परेशानियों का भाव है। उसी तरह से जो 12वां भाव है, वैसे तो वह शयन का भाव भी कहा जाता है, उससे विदेश भी हम देखते हैं और शुरुआती दिनों में विदेश जाना एक बड़ा ही अशुभ कार्य समझा जाता था। लेकिन वह पहला भाव से 12वां है, इसलिए वह आपकी एक तरह से कहिए कि आपके आयु का भी क्षय कर्म का भाव है। तो इसलिए इन 3 भावों को अच्छा भाव हम नहीं मानते ज्योतिष में, और इसका नाम दिया गया है त्रिक भाव। त्रिक भाव के स्वामी यदि अच्छे जगह न बैठें या शुभ भाव में जाके बैठ जाएं तो उस भाव की हानि करते हैं, ऐसा सामान्य ज्योतिष जानने वाले भी जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो त्रिक भाव मतलब 6ठे भाव, 8वां भाव और 12वां भाव का स्वामी इन्हीं भावों में बैठ जाता है कहीं। इन्हीं भाव में का मतलब या तो वह 6 में बैठ जाता है, या वह 8वें भाव में बैठता है, या 12वें भाव में बैठता है। देखने में तो लगता है कि एक तो भाव त्रिक भाव, उसका फिर स्वामी वहीं बैठा हुआ, यह तो अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन वह अच्छे फल देने वाले होते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों में इसको 3 अलग नामों से भी जाना जाता है। यदि 6ठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए तो इसे हर्ष योग कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, हर्ष मतलब आनंद। तो वह हर्ष देने वाला, वह आनंद देने वाला, वह रोग से मुक्ति देने वाला, वह शत्रुओं का नाश करने वाला, वह योग बन जाता है। उसी तरह से यदि 8वें भाव का स्वामी 6 में या 8 में या 12वें भाव में बैठ जाए तो इसे सरल योग भी कहते हैं शास्त्रीय ग्रंथों में। यह योग भी आयु कारक होता है, या 8वें भाव से मिलने वाली जो परेशानियां हैं वह कम हो जाती हैं या नहीं के बराबर हो जाती हैं, यह उल्टा अच्छा फल देने लगता है। उसी तरह से 12वें भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए तो इसे विमल नामक योग कहते हैं, और यह भी अच्छा फल देने वाला हो जाता है। यह सामान्यतः खराब दिखने वाला जो योग है वह अच्छा दिखने लगता है। कुछ लोग इसको ही विपरीत राजयोग कहते हैं। मेरी दृष्टि से यह विपरीत राजयोग का एक अंश हुआ। एकदम क्लासिकल ग्रंथों के अनुसार जो उत्तर कालामृत है, उत्तर कालामृत में
जो परिभाषा दी गई है विपरीत राजयोग की, वो थोड़ी इन सबों से डिफरेंट है, अलग है, विलग है। कैसे, मैं आगे चर्चा करता हूँ। कालिदास उत्तर कालामृत में यह कहते हैं कि 6, 8, 12 भावों के स्वामी, तीनों के स्वामी, 6 के, 8 के और 12 के, या तो अलग अलग इन्हीं भाव में बैठे हों या एक साथ इन्हीं भाव में कहीं बैठ जाएं, तब जाके विपरीत राजयोग बनता है। उन्होंने एक कंडीशन भी लगाई कि इनके साथ कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, इनके साथ दूसरा कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। आइए, सामने आपको एक कुंडली दिख रही होगी। यह कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखेंगे कि छठे भाव में राहु है, 8वें भाव में बुध है, बृहस्पति है, मंगल है और सूर्य 30 अंश का है। वह चलित में वह 9वें भाव में चला जाता है। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि एकदम क्लासिकल दृष्टि से, उत्तर कालामृत की दृष्टि से एक विशिष्ट विपरीत राजयोग बन रहा है। यह हर्ष योग से डिफरेंट है, यह सरल योग से डिफरेंट है, यह विमल योग से डिफरेंट है। यहाँ 6 भाव के स्वामी, 8 भाव के स्वामी और 12 भाव के स्वामी एक साथ 8वें भाव में बैठ गए। यह अलग अलग भी तीनों भाव में बैठ सकते थे, तब पर भी वो विपरीत राजयोग होता। इस कुंडली में उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह कुंडली मेष लग्न की कुंडली है। इसके 8वें भाव में बुध है, बृहस्पति है और मंगल है। सामान्य रूप से सामान्य ज्योतिष जानने वाले लोग क्या कहेंगे कि सब अच्छे भाव, सब नैसर्गिक शुभ ग्रह तो यहाँ 8वें भाव में बैठे हैं, यह क्या करेगा। लेकिन यह जो कुंडली है, यह कुंडली शुरुआती दिनों में इन्होंने बहुत संघर्ष किया। सामान्य घर से आते थे, आर्थिक विपन्नता भी थी, आर्थिक संघर्ष भी इन्होंने झेला। लेकिन जब विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रहों की दशा महादशा आई तो ऐसा रूपांतरण हुआ इनके जीवन में। ये हाई कोर्ट के जज बन गए, जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस। तो अब देखिए कुंडली में विपरीत राजयोग बना तो पहले चीजें विपरीत थीं। जो 6, 8, 12 के भाव हैं वह किसी शुभ घर में नहीं बैठे, वह किसी शुभ ग्रहों से केंद्र त्रिकोण का संबंध नहीं बना रहे, जो सामान्य राजयोग जैसे ही बात होती है। यहाँ 6, 8, 12 बुध षष्ठेश, मंगल अष्टमेश और बृहस्पति द्वादश, ये तीनों 8वें भाव में बैठे। सामान्य दृष्टि से यह अच्छा योग नहीं दिखता, लेकिन उत्तर कालामृत की दृष्टि से यह बिल्कुल परिभाषा के अनुकूल विपरीत राजयोग बनता दिखता है। और इसने अपना स्वरूप दिखाया जब विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आई। तो यह हुई बात विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग को निष्फल होते मैंने कभी नहीं देखा। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि वह प्रबल राजयोग से भी ज़्यादा अच्छा फल देता है। तो आज के दिन बात हुई विपरीत राजयोग की। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मैं अनुग्रहित रहूँगा। आपको नमन, आपको प्रणाम।